और टैरिफ वॉर अगर जबरदस्त छिड़ता है, जो कि चीन के संकेत बता रहे हैं, तो फिर बाकी देशों पर भी असर पड़ेगा इसका। देखिए, बाकी देशों पर तो निश्चित पड़ेगा। मैं पहले इस मामले को थोड़ा सा शुरू से लेके चलता हूं। हुआ क्या है, ये जो टैरिफ वाली बात ट्रंप ने इनिशिएट करी है, कि मनसा किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है। इसकी मनसा मुझे लगता है शायद नेगोशिएशन था। भारत या फिर अदर कंट्रीज जो यूएस के माल पर टैरिफ लगाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप की ये मंशा थी कि हम इनको एक ऐसी धमकी देते हैं, धमकी को सीरियसली लेकर के ये अपने टैरिफ कम करेंगे। तो शुरुआत में मनसा ये थी कि हमारी टैरिफ कम करो हमारे माल पर, नहीं तो हम तुम्हारे माल पर टैरिफ लगा देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, चाइना या और भी देश इसको थोड़ा सा ईगो ईगो की अब बात चलने लग गई है। दूसरे देश भी अब इसको ईगो पे ले रहे हैं। लेकिन अभी जो चाइना वाली बात आई है, तो मुझे लगता है अगर चाइना ने भी टैरिफ लगाया यूएस के माल पर। देखिए, एक चीज समझिए, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूएस का। मतलब चाइना का सबसे बड़ा कस्टमर अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा कस्टमर यूएस है। और यूएस से चाइना की अगर अनबन होती है टैरिफ को लेकर के, तो इसमें नुकसान मुझे लगता है चाइना का ज्यादा होगा। यूएस का भी होगा, नो डाउट यूएस का भी होगा, लेकिन चाइना का ज्यादा होगा। इसको आप इस तरीके से समझिए कि एक दुकानदार का एक कस्टमर अगर 60-70% माल लेकर के जा रहा है, बाकी सारे कस्टमर उसके 40% माल लेकर के जा रहे हैं, और 60% वाला कस्टमर ही उसका नाराज होता है, उसी से उसकी अनबन होती है, तो नुकसान तो उसका भी होने वाला है ना। तो मुझे लगता है चाइना का नुकसान ज्यादा होगा, यूएस का भी होगा। अच्छा, आपने जब सवाल पूछा बाकी दुनिया देशों पर, बाकी दुनिया देशों पर भी होगा, क्योंकि ट्रंप के ये जो टैरिफ की धमकी है सिर्फ चाइना को लेकर के नहीं है, सबको लेकर के ही लगभग है। इंडिया को लेकर के तो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर दी है। कनाडा मैक्सिको पर तो 25% का ऑलमोस्ट डनी है। और रेसिप्रोकल टैरिफ अगर इंडिया पे आता है, तो रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये समझिएगा कि जितना टैरिफ इंडिया यूएस के माल पर लगाता है, जैसे कई सारे आप आइटम देखें, 100% टैरिफ भी इंडिया लगाता है यूएस के माल पर। जैसे कि एग्जांपल आप हार्ले डेविडसन ले लो, 100% टैरिफ लगता है, यानी कि 100 रुपए की अगर कोई चीज वहां से यहां आती है तो यहां होकर के वो 200 रुपए हो जाती है। अगर यही रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस लगाने लग गया इंडिया के माल पर, तो इंडिया में बहुत ज्यादा इसका इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलेगा। हालांकि वो ट्रंप है, दुनिया के सबसे पावरफुल देश के सबसे पावरफुल राष्ट्रपति हैं, करने को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया, ये टैरिफ टैरिफ का खेल जारी रहा, तो इसका नुकसान खुद यूएस को भी बहुत ज्यादा भुगतने पड़ेगा। मैं कल परसों ही पढ़ रहा था शायद वॉरेन बफे का स्टेटमेंट। वॉरेन बफे भी ये कह रहे हैं कि ये जो टैरिफ की चीजें चल रही हैं, ये बेसिकली ट्रंप खुद एक कुल्हाड़ी की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उनके पैर पे भी लगेगी और उनको खुद को भी नुकसान करेगी। ये एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह काम करेगा। ये एक वॉर अदर देशों से इनिशिएट करने का काम हो सकता है। तो बेसिकली उनको ये लग रहा है कि ये जो टैरिफ वाली चीजें चल रही है, ये एक तरह का बुलशिट है। और मुझे भी ये लगता है कि इस तरीके से टैरिफ टैरिफ खेलना अलग देशों के साथ, ये एक तरह का शायद ये बेवकूफी है अपनी बात मनवाने के लिए। बात जहां से शुरू हुई थी और मतलब अब वो आप ये दूसरे कह रहे हैं कि लग इससे गया है। इससे ना यूएस को फायदा है, ना आप जिस पर टैरिफ लगा रहे हैं उसको फायदा है। ठीक है, आप ये एक तरह से वॉर है। लेकिन एक तरह सवाल से है वॉर। कि वॉर में फायदा नुकसान फिर नहीं देखा जाता है, फिर जीत देखी जाती है। बिल्कुल। तो ये क्या फिर निपुण जी हम माने कि डोनाल्ड ट्रंप अभी इस मूड में हैं कि अमेरिका की विदेश नीति को हम देखते हैं कैसे उन्होंने पूरा 360 डिग्री घुमा दिया है, मतलब 180 डिग्री घुमा दिया है, एक तरह से पूरी तरह से घूम गई है। वो रशिया के करीब जा रहे हैं, वहाँ यूक्रेन को धमका रहे हैं। तो यहाँ पर नाटो से अलग होने की बात हो रही है। इंडिया पर कह रहे हैं कि साहब 100% टैरिफ, और अभी पाकिस्तान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो भी किस चीज़ के लिए कि भाई आपने आतंकियों से लड़ने में हमारी मदद की, 2021 में आपने हमारे सैनिकों को मारने वाले आतंकियों को गिरफ्तार करवाने में मदद की। ओसामा बिन लादेन को भूल जा रहे हैं। तो ये क्या संकेत है? ये क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी वाकई ऐसी स्थिति में है जहां पर वो अनप्रेडिक्टेबल हैं नीतियों को लेकर, या वाकई कोई एक स्पष्ट नीति उनकी चल रही है? देखिए, एक तो पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान को उन्होंने और भी दुनिया के सामने एक तरीके से पाकिस्तान को दिखा दिया कि पाकिस्तान टेररिस्ट को पालता है, रखता है। भाई वो जो टेररिस्ट को वहां पर एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है अमेरिका में, वो पाकिस्तान से किया जा रहा है। then पाकिस्तान ने पकड़ा होगा, पाकिस्तान के अंदर ही पकड़ा होगा। तो एक तो ये मानता हूँ कि इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो इस एंगल से भी इसी को देख सकते हैं। दूसरा आपने कहा जो प्रो, एक तरह से रशिया स्टैंड हमको देखने को मिल रहा है। मैं मान के चल रहा हूं
कि एक हेनरी किसिंजर का नाम आपने सुना होगा सुमित जी, आप काफी लंबे समय से इंटरनेशनल रिलेशन को कवर कर रहे हैं। जी। और हेनरी किसिंजर को हम लोग तो काफी मानते हैं कि उनको एक स्ट्रैटेजिक माना जाता है, कि वर्ल्ड में एक स्ट्रैटेजिक प्लेयर के रूप में उनको हम लोग स्टडी करते हैं। हेनरी किसिंजर अभी 100 ईयर की उनकी डेथ हुई थी लास्ट ईयर। जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 के कार्यकाल में थे, तो उन्होंने एक बात बोली डोनाल्ड ट्रंप को, जिसको फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कंसीडर भी किया था। ताकि हमारी गलती की वजह से रशिया और चाइना नजदीक आ गए, और इससे क्या हुआ कि चाइना की ताकत बढ़ गई। हमें करना क्या है कि इनकी इस दोस्ती को तोड़ना है, इनकी फ्रेंडशिप को तोड़ना है, ताकि चाइना आइसोलेट हो जाए। तो जो हेनरी किसिंजर कह रहे थे, मुझे लग रहा है कि उसी ओर वो बढ़ रहे हैं लगातार। दूसरा, यूरोप के साथ उनका क्या नजरिया रहा है कि यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ, चाहे ट्रेड की बात हो या नाटो में फंड्स की बात हो। नाटो में अगर हम देखें तो नाटो में 20 लाख की टोटल आप इनकी सेना है, जिसमें 13.5 लाख की जो सोल्जर हैं वो आपके अमेरिका के, बाकी इन देशों के सोल्जर है नहीं। ये देश करते क्या है यूरोप वाले, कि अमेरिका का डिफेंस बजट ज्यादा खर्च करवाते हैं, बात करते हैं कि तुम नाटो का लीडर हो। तो अमेरिका के भाई मैं अब ये बात नहीं, दुनिया की मैं मैं जिम्मेदारी नहीं बहुत, संभालूं, चूंकि पहले मैं वक्त कम है अपनी। सर, ये टैरिफ वॉर आगे कहाँ तक जाएगा? नहीं, टैरिफ वॉर तो मुझे सुमित ये लगता है कि जैसे अभी सागर जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कहा। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 3-4 महीने में स्थिति बदल जाएगी। अच्छा। जो अमेरिका इस बात को समझ जाएगा कि ये टैरिफ वॉर जब हमने स्टार्ट किया है, इससे हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है, और नुकसान होगा क्योंकि जैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स है, चाइना के हो, हमारे हो, कनाडा के हो, सबके प्रोडक्ट जाएंगे, टैरिफ बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल तो लोगों को नुकसान किसको होना है? आम लोगों को होना है। बिल्कुल, ये अमेरिका को समझना होगा, और अभी समझ में नहीं आ रहा तो 3-4 महीने के बाद समझ में आ जाएगी बातें। बहुत शुक्रिया आपका सागर सिन्हा साहब, बहुत शुक्रिया निपुण आलम आयन जी। अमेरिका को ये समझ में आ जाएगी 3-4 महीने के बाद कि टैरिफ वॉर